मनीषा कुंडू और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं सिटी न्यूज सफेद और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका। और आज बहुत ही गर्व की बात है, सफेदो शहर में भारत जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं अभी मौजूद हूं सरला मेमोरियल कॉलेज सफेदो में और आज यहां पर भारत विकास परिषद की तरफ से भारत जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रांतीय लेवल पर यह प्रतियोगिता यहां पर करवाई जा रही है। इससे पहले स्कूल लेवल पर होकर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, रिटन जिन्होंने टेस्ट दिया, उसके बाद आज यहाँ पर यह प्रतियोगिता हो रही है। इसके बाद जो प्रतियोगिता होगी वो रीजन लेवल पर होगी और उसमें कुछ राज्य भारत के सिलेक्टेड हैं जहां पर यह प्रतियोगिता होने जा रही है। और जो आज के मुख्य अतिथि हैं सरला मेमोरियल कॉलेज में, वो हैं सफेदों के विधायक सुभाष गांगुली, और जो भारत विकास परिषद है इसके जो चेयरमैन हैं वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखते रहे सिटी न्यूज सफेद और समाचार क्रांति 24। आगे की प्रतियोगिता आपके समक्ष। जो ये प्रोग्राम था इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और विशेष तौर पर जो हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति छुपती जा रही थी और एक हम दूसरे जो सभ्यता जो पश्चिमी सभ्यता के असर में आ रहे थे उसको दोबारा जागृत काम कर रहे, जो काम कर रहे और हमारे बच्चों में जो संस्कार डालने काम कर रहे, इसके लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। और ये देश के लिए भी, समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा संस्था जो काम कर रही है और एक भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों से बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए, ताकि बच्चे कंपटीशन में आएंगे तो आगे बढ़ेंगे और उससे अपने जीवन में दिन दुगनी रात उन्नति करेंगे। इतना ही मेरा कहना था। धन्यवाद। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो प्रतियोगिता पूरे भारत को जोड़ने का काम कर रही है। भारत जोड़ो प्रतियोगिता नहीं, भारत को जानो प्रतियोगिता जो भारत विकास परिषद को आज से नहीं, ये पीछे से भी पिछले कई सालों से मैं देखता हूँ कि भारत को जानो प्रतियोगिता करवाते हैं, संगोष्ठियाँ करवाते हैं। तो भारत विकास परिषद इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि कम से कम इसने जो बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारा जो माहौल है, हमारा देश जो उन्नति की ओर है, उन्नति के साथ साथ हमारे अंदर कुछ कुरीतियाँ भी आती हैं, लेकिन हम जो पुरानी बातें जो जिस प्रकार से जो गौरवमयी बातें थी, जिस वजह से हम यहाँ खड़े हैं, भारत विकास परिषद ने जो इस बात का बीड़ा उठाया है कि हम उस संस्कृति को आगे लेके जाएंगे और हमारे जो संस्कार हमारे बुजुर्गों से मिले थे उनको ऐसे कैसे बरकरार रखेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है। लुप्त हो रही है और हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उस चीज़ों को देखते हुए कि ये प्रतियोगिता भारत को जानो कि निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। सर, फाइनल आपने कहा कि इसके बाद ये टीमें जाएंगी, तो कब होगा फाइनल राउंड? अब नहीं, ये हमारा पहले होता है स्कूल लेवल पे, फिर शाखा लेवल पे, फिर प्रांत लेवल पे। आज जैसे प्रांत लेवल पे हो रहा है, इसके बाद होगा रीजन लेवल पे। हमारे 10 रीजन हैं, पूरे भारत को हमने 10 रीजन में बांटा हुआ है। रीजनल लेवल की प्रतियोगिता 11 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में होने जा रही है। उसके बाद 7 और 8 जनवरी को ये नेशनल लेवल की प्रतियोगिता नोएडा में होगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ओपी गुप्ता, प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख, भारत को जानो, हरियाणा मध्य। वैसे मेरा कार्य, मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय पिल्लूखेड़ा में और राजकीय महाविद्यालय नरवाना में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, भारत को जानो जो प्रतियोगिता भारत के जो बच्चे हैं इन तक हमारी जो संस्कृति है उसको पहुँचाने के लिए चलाएगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को हमने मिथ्या मान लिया है, हमने माइथोलॉजी में रख दिया है, लेकिन जबकि वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम रामायण में हमें बताया गया कि सीता का जन्म हुआ। रामायण में सीता का जन्म नहीं हुआ। रामायण में सीता मतलब शांति, सीता का अर्थ शांति, और शांति प्राप्त की राजा जनक ने अपने पुरुषार्थ से हल चलाकर, खेत में उनको सीता मिली। श्री रामचंद्र जी ने, हमने मान लिया कि श्री रामचंद्र जी ने, सीता उनकी पत्नी थी, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने विश्व शांति के लिए शांति का वर्ण किया, यानी सीता का वर्ण किया, और उस शांति को रखने के लिए उनके मार्ग में जिसने भी अनीतिपूर्वक काम किया उन सब का वध श्री राम के हाथों हुआ। तो हम साइंटिफिक तरीके से और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये बातें अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे
तभी हमारी संस्कृति जीवित रहेगी और हम विश्व गुरु दोबारा से बन पाएंगे। लोगों की तरफ से कितना फीडबैक मिल पा रहा है इसको क्या है? लोगों की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं बच्चे स्कूल लेवल पे। अब कोरोना काल के बाद इस साल हमने जो टारगेट रखा था 45,000 बच्चों का रखा था कि 45,000 बच्चे लिखित परीक्षा देंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको अंदर भी बताया था कि इस साल 59,735 बच्चों ने लिखित परीक्षा दी है और 59,735 बच्चों में से आज 128 बच्चे प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। उत्तरीय क्षेत्र जो होगा उसमें कौन कौन से राज्य शामिल रहेंगे? उत्तरीय क्षेत्र में पूरा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर ये स्टेट शामिल हैं। धन्यवाद। दिल्ली। क्या किस प्रकार से आप देखते हैं अच्छा रहा है, आप प्रोत्साहन मिल रहा है इस साल? भारत विकास परिषद शाखा सफेदों कई सालों से भारत को जानो करवा रही है। हम स्कूलों में बच्चों में उत्साह बहुत देखने को मिलता है और इस आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि महत्व क्या है। इस प्रतियोगिता का महत्व इस बात से आपको मैं बता सकता हूँ। हम कई बार IAS अधिकारियों से मिलने जाते हैं ना, तो IAS अधिकारी ये कहते हैं मैं तो भारत को जानो की प्रतियोगिता पढ़कर यहाँ पर आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। इससे बड़ी भारत विकास परिषद के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके तौर पर है और प्रांतीय स्तर का जो कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया है यहाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? भारत विकास परिषद संस्कार प्रकल्प के तहत भारत को जानो प्रतियोगिता स्कूलों में कराती है। पहले स्कूलों से जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको फिर हम स्टेट लेवल पर करवाते हैं और स्टेट लेवल पे जो फर्स्ट आते हैं उनको फिर हम क्षेत्र लेवल पर, क्षेत्र के बाद राष्ट्रीय लेवल पे। और ये एक संस्कार का कार्यक्रम है कि पहले अपने भारत को तो जानो, उसके बाद बाकी। तो ये चाहिए देश में एकता, चाहिए देश में अब बताते हैं देश में किस हीरो ने जान निछावर की है, अपने प्राणों को जान किया है। देश में नई लक्ष्मी आई जिसने आजादी दिखाई रखी, शीर पे तलवार दीवा बंदर के सिनार गई मैं देश में एकता, चाहिए देश में देख के भारत माँ का हाल कर लो दिल के, चाहिए देश में एकता, चाहिए भारत को जानो का एक बहुत अच्छा है। इससे हमारी पुरानी संस्कृति, हमारे पुराने गौरवमयी पल, हमारे पुराने जो जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, जिन्होंने हमें आज इस लायक बनाया, उन सबको की बातों को याद करने का एक बहुत ही अच्छा जो वक्त है। तो उसको जो भारत विकास परिषद ने आगे बढ़ाने का काम किया है, इस बात के लिए भारत विकास परिषद बधाई की पात्र है। और मैं तो भारत विकास परिषद को इस प्रकार के विषयों को आगे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और इन विषयों को हमारे आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुराने लोग थे, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उन चीजों की जानकारी इसी प्रकार से देते रहें। मैं इनको पुनः इसी बात का विनती करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। हाँ जी सर, सामने
सर सामने